आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो कल बजट आ रहा है, इस मुआशी बदहाली में नए टैक्सेस का इजाफा होगा, कोई कारोबार चल नहीं पा रहा, लोग परेशान हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कैसा बजट पेश करने जा रही है हुकूमत कल? कि दो बड़े मुतजाद किस्म के तकाजे पूरे करने इस बजट ने। एक तो तकाजा ये कि जी किसी तरह से आप ऐसा बजट दें कि जो IMF की जो भी शराइत हैं उससे बहुत ज़्यादा वायलेट करता हुआ नजर न आए, क्योंकि बाहर कैफ इनकी कोशिश होगी कि गालिबन वो उस IMF प्रोग्राम को, जो कि बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है कि उसको दोबारा से रिज्यूम करा सकें, लेकिन आगे के लिए इनको करना पड़ेगा। दूसरा जो कंट्राडिक्टरी इनका तकाजा है वो ये कि अपने लॉ मेकर्स को, MNAs, MPs को कैसे खुश करें, अवाम को सो कॉल्ड रिलीफ देने की कैसे कोशिश करें। तो ये बड़े कंट्राडिक्टरी किस्म के दो वो हैं, मतलब काम है जो इस बजट में वो करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लग रहा है कि फिर उसमें कोई भी काम नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये बजट जो है ये साल भर के लिए नहीं है। ये हुकूमत जो है, अगर आप बात करें कि इलेक्शन बर वक्त होने हैं, तो ये बजट 6 हफ्ते का बजट है बुनियादी तौर पर। ये जुलाई से शुरू होगा, इनकी टर्म खत्म हो जाएगी मिड अगस्त के अंदर, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास आनी है केयर टेकर गवर्नमेंट, उसके बाद इलेक्शन आने हैं, तो उसके बाद जो भी होगा उसमें आप देखिएगा कि एक नया बजट आएगा। हमारे यहाँ कभी भी जो बजट मेकिंग की एक्सरसाइज होती है वो साल भर के लिए नहीं होती है, क्योंकि जैसे भी हमारे दोस्त कह रहे थे कि अगर आप गैर कहते हैं ना अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखेंगे, गैर हकीकी टारगेट्स रखेंगे, जैसे कि ये रेवेन्यू कलेक्शन का रख रहे हैं 9.2 ट्रिलियन का जो रख रहे हैं, वो एक जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिस इकोनॉमी में एक्टिविटी नहीं है, वो कैसे पूरा करेगी? बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जो आदाब इन्होंने दिए, जो कि डेटा इन्होंने दिया, आज भी देंगे, उससे पहले भी जो दिया है, उसमें लोगों को शुबा है कि वो डेटा कितना दुरुस्त है। ये दावा कर रहे हैं कि अपनी ग्रोथ इस साल की दिखाने के लिए कि जी हमारी 0.29% है। इन्होंने कहा जी लाइव स्टॉक जो है हमारा 3.89% जो है वो ग्रो किया है, और ये लेकिन बिलिटल करते हैं उन क्लेम्स को कि जी सैलाब आए तो सैलाब में आपके बेशतर मवेशी जो थे, या बहुत सारे मवेशी लाखों की तादाद में मर गए थे। अभी ये बता रहे हैं कि जी ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 25% गिरी है। इन्होंने कहा जी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9% बढ़ गई है। ठीक है ना? अब वो कैसे बढ़ गई है कि जब आप इन लोगों से पूछ रहे हैं, ये लोग तो नुमाइंदे हैं, कि क्या वाकई बढ़ सकती है, तो ये लोग शुबे के शिकार हैं उस पर। फिर ये कह रहे हैं जी एजुकेशन जो हमारा ग्रोथ है वो 10% हुआ है, जो पिछले साल 5.5 था। तो ये जो है एक फजिंग के बादशाह हैं हमारे इसरार साहब, और हमेशा ये इस तरह से खेल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, एक ऐसा बजट होगा जो ऑन पेपर, कागज के ऊपर बड़े अच्छे कुछ फिगर्स होंगे, जिनके ऊपर सबको पता होगा कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उस पर टैक्स कलेक्शन का, टैक्स जो भी ये रखते हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो लोग टैक्स पेयर हैं उन्हीं की गर्दन दबाई जाएगी। जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है जो बच नहीं सकता, एक तनख्वाहदार तबका है, उसकी तो बात छोड़ें आप, जो आपके बड़े बिजनेसेस हैं उसमें भी आपको पता है लोकल बिजनेस जो कुछ चक्कर चला के निकल जाता है, लेकिन हमारे जो मल्टीनेशनल्स होते हैं, बड़े बैंक्स होते हैं, वो इनका ज्यादा शिकार होंगे। कोई मुझे कोशिश नजर नहीं आ रही है कि टैक्स पे बेस को एक्सपेंड करने की लोग बात करें, बिकॉज ऑफ NFC। तो ये तैयार होगी। आमिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर, और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।